आज की इस क्लास में देखिए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को विषय विज्ञान का एक पेपर बताने जा रही हूँ ताकि आप सभी इस पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो खाद्य पदार्थ है उनका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया, जो ये अभिक्रिया दी गई है, ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। चौथा प्रश्न है H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। और टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो किस पदार्थ का उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके बाद में दही में पाए जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी बीच ही आपको ये इम्पोर्टेंट में प्रश्न पत्र दे रही हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, रिक्त स्थान रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक डेडेडेस होता है, कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? हीमोग्लोबिन। पादपों में जल का संवहन डेडेडेस ऊतक द्वारा होता है, जाइलम। कपास तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर डेडेडेस तंत्र का निर्माण होता है, कौन सी तंत्रिका? तंत्र का केंद्रीय। ठीक है, इसका आंसर आएगा केंद्रीय आएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा है चौथा प्रश्न कि अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम डेडेडेस है, इसका आएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, इसके बाद में है पांचवा प्रश्न मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र डेडेडेस होता है, मेरुरज्जु। और मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग, जो मनुष्य का सोचने वाला भाग होता है, ठीक है, मस्तिष्क का, वो कौन सा कहलाता है? तो वो है प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो ये हमारे रिक्त स्थान थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? जो आभूषण के ऊपर काली परत चढ़ी होती है वो किसकी होती है? तो वो होती है सिल्वर सल्फाइड की। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है रंजक चूर्ण। ठीक है, किस धमनी में ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो महाधमनी में। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन। ठीक है, इसके बाद में है एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है सही जोड़ी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, देखिए पहली है नेत्र रोग, इसकी जोड़ी रहेगी धुंधला दिखना ने। इसके बाद में तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। उत्तर लेंस, इसकी जोड़ी है बीच में मोटा तथा किनारों पर ये पतला होगा, डायोप्टर। इसका आंसर है लेंस की क्षमता। एक सरल रेखी पथ। ठीक है, इसका आंसर है प्रकाश किरण। और स्पेक्ट्रम की जोड़ी रहेगी इंद्रधनुष। ठीक है, तो ये हमारी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है सत्य असत्य, जो कि मैंने यहाँ पर टिक मार्क लगा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न कि श्वसन कोशमक्षेपी अभिक्रिया को कहते हैं, किस रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। निम्न के सूत्र लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बुझा हुआ चूना। क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर लिखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
चलिए बाकी के प्रश्नों को यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। अपसारी लेंस के 2 गुण लिखिए। उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 की धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाए। और ये है क्वेश्चन नंबर 23 की इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है, ठीक है।